वेल बाबा लोग कैसे हो। बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि प्रिंसिपल वीम्स आखिर कैसे वेंसडे एडम की स्पिरिट गाइड बन सकती है, जबकि स्पिरिट गाइड तो सिर्फ एडम फैमिली का ही कोई एंसेस्टर या फिर कोई मरा हुआ बंदा ही बन सकता है। क्या प्रिंसिपल वीम्स ही ओफिलिया है? तो अभी करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में ब्रेक डाउन कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ। बाकी ट्रेलर की कुछ और हिडन डिटेल्स पकड़ में आई हैं, उनको भी ब्रेक डाउन करेंगे एट द एंड। तो वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है, इसलिए दबा के लाइक कर दो ताकि ऐसी वीडियोज और ज्यादा बनाने के लिए मेरा इंस्पिरेशन लेवल डबल हो जाए। बाकी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको काम पसंद आ जाए तब। यस, लरीसा वीम्स की वाइल्ड कार्ड एंट्री देखकर वेंसडे यूनिवर्स में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ये एंट्री अनएक्सपेक्टेड थी। किसी ने भी कहीं से कहीं तक ये नहीं सोचा था कि लरीसा वीम्स की वापसी होगी, वो भी ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर आर्क में कि हम फैंस का दिमाग फटा का फटा रह गया है। क्योंकि वेंसडे यूनिवर्स के मेकर्स ने हम सभी के दिमाग में ये बात पहले ही डाल दी थी कि साला वेंसडे फैमिली के अगर कोई स्पिरिट गाइड बनेगा तो वो वेंसडे फैमिली का ही कोई एंसेस्टर या कोई भी एडम फैमिली का डेड पर्सन ही होगा। तो ऐसे में आप लोग लरीसा वीम्स को कैसे वेंसडे का स्पिरिट गाइड बना सकते हो, ये लॉजिक कतई समझ में नहीं आया है। अगर मेकर्स यही एंगल हमारे सामने पार्ट 2 में परोसना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं क्या हम ये मान लें कि वीम्स और कोई नहीं होगी बल्कि आंट ओफिलिया ही होगी, तभी ये पॉसिबल हो सकता है एक बार के लिए। देखो, एक बार के लिए आंट ओफिलिया के कैरेक्टर में वीम्स भी फिट बैठती है, क्योंकि वीम्स के जो बाल हैं वो फुल ब्लॉन्ड हैं और आंट ओफिलिया के बाल भी ब्लॉन्ड कलर के ही थे। बाकी ओफिलिया एडम फैमिली से थोड़ी अपोजिट थी, क्योंकि वो एडम फैमिली के बाकी मेंबर्स की तरह कीड़े मकोड़े या सड़ा गला खाना नहीं खाया करती थी। ओफिलिया बिल्कुल चटक मटक रहने वाली बेस्ट कुकिंग किया करती थी और नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही अपना जीवन यापन यानी खाना पीना अच्छा खाती। एंड वी नो दैट ऑल्सो कि प्रिंसिपल वीम्स भी अच्छा खाना खाया ही करती थी, कीड़े मकोड़े तो नहीं खाती थी। दैट्स व्हाई एक बार के लिए ये हम मान लेते हैं कि वीम्स ही ओफिलिया हो सकती है। दूसरा, एडम फैमिली की वुमेन्स को हमने अभी तक लंबी चौड़ी ही देखा है। खुद ग्रैंड माँ भी लंबे कद की हैं, ऑल्सो मोटिसिया भी लंबे कद की है, तो उस हिसाब से वीम्स भी लंबी ही देखने को मिली। तो एक बार के लिए ये एंगल भी मान सकते हैं। बाकी वी नो दैट कि आंट ओफिलिया को विलो हिल भेजा गया था, तो हो सकता है उसने वहां जाकर सेफ शिफ्टिंग स्किल सीख लिया होगा। पॉसिबल है, क्योंकि ओफिलिया काफी साफ माइंडेड पर्सन थी। ऑल्सो उसने अपनी यंगर एज में ही फुल साइकिक पावर पर कंट्रोल पा ही लिया था। बाकी ये भी बोला जाता है कि गूडी एडम्स की पूरी किताब ओफिलिया ने पढ़ लिया था, तो हो सकता है गूडी की मैजिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उसने विलो हिल में सेफ शिफ्टिंग की स्किल सीख ही ली होगी और बाद में उसने दोबारा से नेवरमोर ज्वाइन कर लिया होगा और अपनी ही बहन मोटिसिया के साथ फिर स्टडी भी कर रही होगी। और सीजन 1 में ये बताया गया था कि वीम्स एंड मोटिसिया अच्छे फ्रेंड्स थे, शायद रूममेट्स भी थे। और एज वीम्स ओफिलिया अपनी बहन के करीब रहना चाहती होगी ताकि उसकी फैमिली के बारे में भी उसे न्यूज मिलती रहे। बट अब सवाल ये आता है कि ओफिलिया अगर वीम्स है तो उसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई होगी अभी तक। देखो, मोटिसिया ने ही बताया था कि ओफिलिया को मामा ने यानी उनकी मम्मा ने, ग्रैंड माँ ने जबरदस्ती विलो हिल भेज दिया था। तो हो सकता है ओफिलिया अपनी मम्मा से बहुत नाराज होगी यानी ग्रैंड माँ से, ऑल्सो पूरी एडम फैमिली से भी, क्योंकि किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी थी, उसे नहीं रोका था। ग्रैंडमा के खिलाफ जाकर किसी ने भी ओफिलिया को नहीं रोका विलो हिल भेजने के लिए, तो हो सकता है वो सभी से नाराज होगी। दैट्स वाई कि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है अभी तक। दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि शायद सिर्फ मोटिसिया को ही पता हो सकता है एक बार के लिए वीम्स ही ओफिलिया है करके, पर ओफिलिया ने प्रॉमिसेस दिया होगा मोटिसिया से इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए, किसी को भी उसकी आइडेंटिटी ना बताने के लिए। तभी पार्ट 2 के ट्रेलर में वेंसडे के इस स्टेटमेंट का मतलब भी समझ में आता है, जब मोटिसिया ये बोलती है कि कुछ परिवार के अपने काले राज होते हैं यानी डार्क सीक्रेट्स, तब वेंसडे का ये कहना होता है जवाब में कि आपको जरा भी सच बोलने का मन है तो अभी बोल दीजिए। तो क्या यहाँ इस मोमेंट पर मोटिसिया यही ओफिलिया का सच बताने जा रही होगी वेंसडे को, या फिर कुछ पता चल गया होगा। दैट्स वाई कि ये अनबन देखने को मिल रही है वेंसडे एंड मोटिसिया के बीच में, क्योंकि हो सकता है वेंसडे ने जरूर ये बात मोटिसिया को बता दिया होगा कि वीम्स आजकल मेरी स्पिरिट गाइड के रूप में आती है जस्ट लाइक गूडी एडम्स। पर यह चीज शायद वेंसडे को भी कंफ्यूज कर रही होगी कि वीम्स कैसे मेरी स्पिरिट गाइड बन सकती है, जबकि ये काम तो कोई एडम फैमिली का ही डेड पर्सन या एंसेस्टर कर सकता है। एंड वेंसडे
वेंसडे जरूर इस बात का पता लगा रही होगी, क्योंकि उसे सीक्रेट्स को अनवील करना, सीक्रेट्स को ढूंढना सबसे अच्छा काम लगता है। और इसी के लिए शायद वो दोबारा से अपने ग्रैंड माँ के पास गई होगी, जो हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं। दोनों दादी नातिन गन शॉट एम गेम खेल रहे हैं, लेकिन ग्रैंड माँ को शायद इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। दैट्स वाई कि यहाँ से वो खाली ही लौट गई होगी। कौन? अपनी वेंसडे। देन तब हो सकता है कि वेंसडे ने अपनी मॉम से पूछ लिया होगा एट दी एंड, मतलब हार खा के, कि इसके बारे में तो जानना ही है, क्यों ना एक बार अपनी मॉम से पूछा जाए। और वो इसलिए क्योंकि वीम्स मोटिसिया के टाइम पर ही नेवरमोर में थी, उसकी क्लासमेट भी थी शायद। तो हो सकता है वीम्स के पास हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए वेंसडे को अपनी मॉम से कुछ बातें करनी, मतलब ये बात खोलनी पड़ी होगी। वेंसडे को अपनी मॉम के सामने झुकना पड़ा होगा या उससे बात करनी होगी, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा वेंसडे सीधे अपनी मॉम से सीधे मुंह बात करते हुए। वो उल्टे ही जवाब देती है और उसके अपोजिट ही रहती है। लेकिन मे बी मोटिसिया को भी इस एंगल के बारे में शायद नहीं पता होगा। तभी ग्रैंड माम, मोटिसिया एंड वेंसडे तीनों मिलकर ये जादू टोने वाला काम कर रही है। और ये मैजिक तभी प्रैक्टिस करा जाता है, ये टेबल सर्कल वाला मैजिक, जब हमें टाइम के पास्ट में जाकर कुछ सच को जानना होता है। और मे बी ये तीनों अपनी साइकिक पावर एंड एडम फैमिली की ब्लेस्ड पावर का इस्तेमाल करके विम्स की सच्चाई और ओफेलिया की सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे पास्ट में जाकर। एंड देन यहाँ इस मैजिक के बाद इन्हें पता चल जाएगा कि विम्स ही ओफेलिया है या फिर विम्स कौन है आखिर। मे बी ओफेलिया ना हो कि कोई दूर की कजिन या फिर एडम फैमिली से रिलेटेड कुछ उसमें ब्लड हो, मे बी ये पॉसिबल हो शायद। तो विम्स का वहाँ से कोई कनेक्शन, डार्क कनेक्शन, पास कनेक्शन देखने को मिल जाए, तभी वो एक बार के लिए स्पिरिट गाइड बन सकती है अपने वेंसडे बिटिया की। तो बाबा, अगर विम्स ओफेलिया होगी तो पार्ट 2 में विम्स के लिए ये स्टोरी एंगल एक बार के लिए हो सकती है। बाकी ये सब थ्योरीज है, सच होता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो इन्हें बिलीफ मानकर नहीं चलना है। बाकी एंड करने से पहले एक सवाल और आपके लिए, क्या न्यू म्यूजिक टीचर ही ओफेलिया हो सकती है? यानी ये भी ओफेलिया के कैरेक्टर में आ सकती है क्या? तुम लोगों का क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूजिक टीचर का बहुत बड़ा रोल पार्ट 2 में यानी वॉल्यूम 2 में होने वाला है। तभी पार्ट 2 के ट्रेलर में इस कैरेक्टर को भी इम्पोर्टेंसी दी जा रही है, वरना बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें दिखाया भी नहीं गया है ट्रेलर में, जो मेन है। आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन कि म्यूजिक टीचर भी एक बार के लिए क्या ओफेलिया हो सकती है? तो इस पर भी कुछ थ्योरीज है। नेक्स्ट वीडियो में इसे भी डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं, कुछ क्लूज के साथ, थोड़ा और रिसर्च के साथ। यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।